तो दोस्तों फिर एक बार आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात पर लगाए गए मीडिया के द्वारा सभी आरोप फर्जी और गलत है, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच दोस्तों आपको अपडेट कराने की भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हां दोस्तों, आपको बताने की इस समय भारत में महामारी के संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 20,471। वहीं 3,960 लोग इस महामारी से भारत में ठीक भी हो चुके हैं। भाई 652 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान भी दे दी है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1486 केस नए इस महामारी के भारत में सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा काफी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी 27 अप्रैल को एक बार फिर से सभी राज्य के सीएम से बात करेंगे। वहीं लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के संग बात करेंगे। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन आगे बढ़ाने और जो है महामारी पर आगे तक की कैसे लड़ाई लड़ी जाए, इस पर प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के संग चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा था कि महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ अब कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उन पर हमला करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 7 साल तक की उसे सजा का प्रावधान दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 27 अप्रैल को सुबह में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी 3 मई तक के जो लॉकडाउन बढ़ाया है उसको आगे बढ़ाते हैं या नहीं, और जो है सभी मुख्यमंत्रियों के चर्चा के बाद ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं और कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मायावती की मोदी सरकार से मांग, सभी प्रवासी मजदूरों को भेजा जाए ट्रेन और बसों से उनके घर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को रोकने के लिए देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया था। इसके चलते देश में कई राज्यों में प्रवासी मजदूर बुरी तरह से फंस गए थे, और इसी मामले को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मोदी सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों को उनके घरों तक ट्रेनों और बसों के जरिए पहुंचाया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा था कि कोरोना प्रकोप के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन से सर्वाधिक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी लाखों गरीब व प्रवासी मजदूर बेरोजगार भुखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल रहा है। वे हर हाल में अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। वहीं मायावती ने मोदी सरकार से कहा है कि केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह इनकी इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके और लॉकडाउन के नियमों का सही पालन कराते हुए उन्हें विशेष ट्रेनों व बसों आदि से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था कराए, जैसे कि कोटा के छात्रों को भेजने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की थी। तो ये मायावती ने बड़ा कदम उठाया है और प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। तो देखते हैं आगे केंद्र की मोदी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन पर कसा शिकंजा, यूएपीए के तहत केस दर्ज है। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। ताहिर हुसैन को दिल्ली के चांदबाग हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। आपके पूर्व पार्षद पर आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था। वहीं ताहिर हुसैन के घर की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम मिला था। आरोप है कि यहाँ से भी पत्थरबाजी की गई थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी हिंदू मुस्लिम, उसी को लेकर जो है ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। अब उन पर जो है यूपीएपीए के तहत जो है केस दर्ज हुआ है। देखते हैं कि अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अर्नब गोस्वामी पर की कार्रवाई की मांग, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर किया था कमेंट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई की मांग की है। सीएम गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर जो बयान दिया है वह निंदनीय है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने लिखा कि अर्नब ने समझ खोकर अपनी सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। मुझे एडिटर्स गिल्ड से पूछना है, क्या पत्रकारिता का सबसे गिरा स्तर नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पालघर में हुए मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस की चुप्पी पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को घेरते हुए रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी ने तीखे सवाल पूछे। उन्होंने सोनिया गांधी को घेरते हुए कहा कि अगर किसी मौलवी की या किसी पादरी की इस तरह से महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई होती, क्या मीडिया और सेकुलर गैंग व राजनीतिक दल आज शांत होते। एक पैनलिस्ट ने
जवाब दिया कि अगर ऐसा होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या जला दिया गया होता। इसके बाद अर्नब ने पूछा कि अगर पादरियों की हत्या होती तो क्या इटली वाली एंटोनियो माइनो चुप रहती। अर्नब ने कहा कि अगर किसी पादरी की हत्या महाराष्ट्र में हो गई होती तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की रोम से आई हुई इटली वाली सोनिया गांधी बिल्कुल चुप नहीं रहती। जिसके बाद जो है रिपब्लिक टीवी के संस्थापक और जाने माने पत्रकार जो है अर्नब गोस्वामी पर जो है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कार्रवाई की मांग की है कि इन्होंने जो है उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखते हैं आगे कि इन पत्रकारों पर क्या कार्रवाई करती है जो है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है सीएम अशोक गहलोत ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पूरा समर्थन किया। मुख्यमंत्री बोले रमजान में सहरी और रोजा इफ्तार घरों में मनाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रमजान में सहरी और रोजा इफ्तार को घरों में मनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पूरा समर्थन किया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुख्यमंत्री की अपील पर अपने समुदाय के लोगों से घरों में रहकर ही रमजान मनाने की अपील की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को यहां लोक भवन में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान में मुस्लिम समाज से घरों में ही रोजा इफ्तार और सहरी करने को कहा था, जिसका मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पूरा समर्थन किया है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने समुदाय से कहा है कि सभी लोग जो है मस्जिदों में न जाकर अपने घरों में ही इबादत करें और रोजा रखें और सहरी खाएं। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है योगी आदित्यनाथ ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मौलाना साद ने कहा संक्रमण से ठीक हो चुके मुस्लिम और जमाती अपना ब्लड प्लाज्मा दान करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने जो है महामारी संक्रमण से स्वस्थ हो चुके मुस्लिम और जमाती कार्यकर्ताओं से अपना ब्लड प्लाज्मा दान करने की अपील की है, ताकि उन लोगों को फायदा हो सके जो इस महामारी से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। तबलीगी जमात पर आरोप है कि लॉकडाउन के बाद भी मरकज के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए करीब 2000 लोगों को एक साथ मस्जिद में रखा गया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साद ने एक पत्र जारी किया है। इसमें बताया है कि वह और उनके संस्थान के अन्य सदस्य सेल्फ क्वारंटाइन हैं। सभी की महामारी रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि जमात के उन सभी सदस्यों को आगे आना चाहिए जो इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। मानवता के लिए उन्हें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए और समाज और सरकार की मदद करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने अपने अनुयायियों से रमजान के महीने के दौरान अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की थी। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है मौलाना मोहम्मद साद ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो झारखंड में खैनी खाकर थूका तो 6 माह के लिए जाएंगे जेल, तमाम तंबाकू उत्पादों पर लगा बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, पूरे राज्य में पान मसाला, खैनी, हुक्का, सुपारी सहित सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध जो है सरकार ने लगा दिया है। अब तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 6 माह की जेल भी हो सकती है। सरकार ने सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर एवं अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है, क्योंकि महामारी का संक्रमण जो है इस धूम्रपान से अधिक फैल रहा है लोगों में। तो इसी को लेकर इस सरकार ने फैसला लिया है और अब जो है पूर्ण प्रतिबंध जो है तंबाकू, गुटखा सब पर लगा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी नेवी को निर्देश, अगर ईरान की नाव हमारे जहाजों को परेशान करें तो उड़ा दें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को कहा है कि अगर ईरान की नाव दिखे तो उसे उड़ा दें। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस आदेश की जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नौसेना को निर्देश दिया है कि यदि समुद्र में हमारे जहाजों को ईरान की नाव परेशान करती हैं तो किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए। वहीं ईरान की गन बोट को जो है अमेरिकी नौसेना उड़ा दे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को ईरान के जनरल कासिम सुलेमान को एयर स्ट्राइक में मार गया था। तब से ईरान और अमेरिका में तनातनी बढ़ गई थी। दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन भी बन चुके। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये काफी बड़ा जो है आदेश दिया है जो है यूनाइटेड स्टेट नेवी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम उद्धव ठाकरे की सीएम पद की कुर्सी अब बवाल में, हाई कोर्ट का दखल से इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर बरकरार रहने के मुद्दे पर गेंद अब राज्यपाल भगत सिंह के पाले में पहुंच गई है। एक भाजपा कार्यकर्ता ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य कैबिनेट की तरफ से
ठाकरे को विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से नामित सदस्य बनाए जाने की सिफारिश का विरोध किया गया था। इस पर हाई कोर्ट ने याचिका स्थगित करते हुए कहा कि राज्यपाल को ही राज्य कैबिनेट की सिफारिश की वैधता पर निर्णय लेना चाहिए। अब राज्यपाल ही उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में अपने कोटे से नामित सदस्य के तौर पर प्रवेश देते हैं या नहीं, इसका निर्णय वो खुद करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले साल 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करने वाले उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। संवैधानिक नियमों के तहत उन्हें 28 मई से पहले विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, लेकिन देश में महामारी के चलते सभी तरह के चुनाव स्थगित किए जा चुके हैं। इसी के कारण राज्य कैबिनेट ने 9 अप्रैल को उद्धव को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य चुने जाने की सिफारिश की थी। अब देखते हैं कि जो है उद्धव ठाकरे सीएम पद के लिए बने रहते हैं या फिर कोई अन्य सीएम। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महामारी संकट में दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी मिलती रहेगी मुफ्त बिजली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट के काल में दिल्ली सरकार ने आम जनता को बिजली बिल से मिलने वाली राहत को जारी रखने का ऐलान किया है। दिल्ली वालों को बिजली बिलों में मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को फैसला लिया कि चालू वित्तीय वर्ष में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिलती रहेगी। इसके लिए पहले की तरह दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों को होने वाले खर्च की भरपाई सब्सिडी से करेगी। दिल्ली सरकार ने आदेश के मुताबिक 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली उपभोक्ताओं को मिलना जारी रहेगा। वहीं 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा अदालतों में भी वकीलों के चैम्बर में घरेलू दर पर ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये काफी बड़ा जो है दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है बिजली को लेकर। साहब, आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।